तो क्या आप भी चाहते हैं बिना एग्जाम दिए नौकरी ले? तो प्यारे स्टूडेंट, आ गया है बिना एग्जाम दिए नौकरी लेने का सुनहरा अवसर। आ गया है जीडीएस की भर्ती यानी कि डाक सेवक की भर्ती। तो यहाँ पर देखते हैं थंबनेल क्या कहता है। थंबनेल कहता है डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आ गई है। कितना पोस्ट आई है? 21,413 पद इसमें है। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम देना नहीं है। 20 से 30 हजार यहाँ पे आपको सैलरी भी मिल जाएंगे। संपूर्ण जानकारी आजाद के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कब से यहाँ पे स्टार्ट है, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, डाक भवन, सांसद मार्ग। तो यहाँ पे इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन पब्लिकेशन की बात करूँ तो कब से है? 10/2/2025 से लेकर के 3/3/2025 तक है। ठीक है, और एडिट और कोई कुछ अगर गलती हो जाता है तो एडिट और करेक्शन विंडो यहाँ पे 6/3/2025 से 8/3/2025 तक कर सकते हैं इसमें एडिट। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 10/2/2025 से लेकर के 3/3/2025 तक, और एडिट करना है तो 6/3/2025 से 8/3/2025 तक कर सकते हैं। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पोस्ट की बात है कि कहाँ पे कौन से रीजन में कितना पोस्ट है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है? 1215 पोस्ट है। ठीक है, आगे है असम। असम की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है? 501। इस तरह से जहाँ जहाँ जितना पोस्ट है यहाँ पे इसमें दे दिया गया है। इसको पीडीएफ को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि भैया मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल होना चाहिए। एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एंड एसटी के लिए 5 साल का, यानी कि 45 साल का भी है तो भी वो जॉब कर सकता है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिजेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है, ओबीसी भी है और पीडब्ल्यूडी भी है उसके साथ, तो यहाँ पे 13 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी है तो उसको 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रिलैक्सेशन का मतलब 40 साल अगर उसमें चाहिए, 40 साल के तक का उम्र का अगर कोई व्यक्ति चाहिए, वहाँ पे 15 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसका मतलब 55 साल का भी है तो भी उसको जॉब उसमें लग सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल, यानी कि 10th पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से। ठीक है, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी कि उसको लोकल लैंग्वेज भी पता होना चाहिए जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अदर क्वालिफिकेशन आपको थोड़ा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीना कैसे है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है। यहाँ पर देखिए कि भी रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये तो बताया हूँ 10/2/2025 से 3/3/2025, 6/3/2025 से 8/3/2025 तक आप इसको क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंट अकोमोडेशन, इसमें रेसिडेंट की मतलब घर कहाँ होना चाहिए, सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पर है देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें जो है अलग अलग पद होता है। जैसे एक होता है बीपीएम, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वही होता है। इसका क्या काम है? बस डेली रूटीन का जो काम होता है वो वही काम इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है ब्रांच पोस्ट मास्टर। आगे है यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उससे थोड़ा सा कम जिम्मेदारी वाला जो पोस्ट होता है वो एबीपीएम होता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? बीपीएम, इसके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होता है। उसके नीचे क्या है? एबीपीएम, इससे थोड़ा कम इस पे होता है, इसके पास होता है। समझ गए? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद है उससे भी थोड़ा कम जिम्मेदारी डाक सेवक को होता है। ये तीसरा नंबर पे होता है। 3 तरह के इसमें पद दिया गया है प्यारे बच्चों। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए कि भी क्या है यहाँ पे? इमोलूमेंट एंड अलाउंस, इसमें अलाउंस भी है। ठीक है, डीए है, टीए है, डियरनेस अलाउंस है। ठीक है, सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए बीपीएम का जो सैलरी है वो 12,000 से लेकर के 29,380 तक वेरी कर सकता है। ठीक है, डीए टीए जोड़ करके बेसिक जो है, बेसिक पे 12,000 है, और डीए टीए जुड़ करके यहाँ पे 12,000 से लेकर के 29,000 तक जा सकता है।
यदि आप एबीपीएम है या डाक सेवक है तो आपको 10,000 बेसिक पे से लेकर के 24,470 तक यहाँ पे सैलरी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन, यहाँ पे रिजर्वेशन कंडीशन सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट सुटेबल फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस मस्ट इंश्योर दैट दे आर इंटाइटल टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस notification. They should also be in possession of valid certificate in the prescribed format in support of their claim. अगर कोई तरह का आप मतलब रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसका आपको क्या सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए, आपको एससी एसटी जो भी है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेंट हु विश टू कंसीडर फॉर रिजर्व्ड वैकेंसी और सिक एज रिलैक्सेशन विल हैव टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट सर्टिफिकेट। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पे है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो उसका सिस्टम है मेरिट लिस्ट का, उसी के आधार पे आपको सिलेक्ट इसमें कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये मार्क्स के बेसिस पे लगेगा ये जॉब। ठीक है, 10th में आपका कितना परसेंटेज है, मार्क्स है, ठीक है, ग्रेड्स है, पॉइंट्स है, उसके आधार पे आपको इसमें जॉब लगने वाला है। फॉर एप्लीकेंट्स वेयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट contains the marks as mentioned in each subject or marks and grade of points, both their marks will be worked out by taking into account the marks obtained. ठीक है, the case any applicant applies with grades points instead of marks, his her application will be liable for cancellation. ठीक है, कहता है क्या, the marks of in case any applicant applies with grades points instead of marks, his and her application will be liable for cancellation. अगर ग्रेड और पॉइंट के मार्क्स के जगह पे अगर ग्रेड और पॉइंट्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिया है। आगे है, यहाँ पर देखिए क्या है कि फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग ओनली ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 9.5 इन द फॉलोइंग मैनर। अगर किसी का ग्रेड आया हुआ है तो उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि 10 ग्रेड पॉइंट है, इसे 9.5 से गुना करिएगा तो इसका मतलब 95% इसका मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 ग्रेड है, इसका मतलब कितना का 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81 और 4 81 4 85 के 5 हासिल 8, यानी कि 85.5% इसको माना जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रेड को पॉइंट में बदल करके या ग्रेड पॉइंट को परसेंटेज में बदल करके उसके बेसिस पे जो है इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, A1 है तो इसका मतलब इसके पास 10 ग्रेड पॉइंट है तो इसको A1 बोलते हैं। A2 है यानी कि 9 ग्रेड पॉइंट है। ठीक है, और इस तरह से इसको निकाल देते हैं। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिए कि कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है कि सिलेक्शन के बाद इसमें एक DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन GDS ऑनलाइन पोर्टल अपॉन डिक्लेरेशन द रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट। जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उसको रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ETC थ्रू SMS ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज थ्रू ईमेल ऑन द registered email address. However, in case of non-receipt of SMS email, registered mobile email address due to technical or any other reasons, the department would not be responsible. यदि आपके पास मैसेज नहीं आता है, नहीं मिल पाता है, आपका मोबाइल खराब है या सिम नहीं लगाए हैं, कोई ऐसा टेक्निकल इश्यूज है तो उसके लिए जो है डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन SMS और ईमेल के माध्यम से आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज है। देयर आफ्टर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू अटेंड द ऑफिस ऑफ द डिजाइंड अथॉरिटी द डिविजनल यूनिट हेड ऑफ द डिवीजन यूनिट वेयर द पोस्ट इज नोटिफाइड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फर्दर। उसके बाद जो है आपको बुलाया जाएगा डिवीजन में या यूनिट हेड ऑफ डिवीजन या यूनिट वेयर द जहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन आपका वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको, मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ जरूरत पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें यही सब लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट टू डिजाइन अथॉरिटी विद इन द स्टिपुलेटेड 15 day period will be marked as non turned off by the system portal. Consequently, the system will block further document verification for this candidate and their candidate will be
automatically cancelled while attending for document verification. The candidates will be required to carry following documents. ठीक है, जब आप वहां पे जाते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये सारा आपको आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ देखिए, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेंट विल बी सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि फाइनल ये होने के बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद डिविजनल हेड ऑफ unit where the vacancy notified, the divisional head unit head of the division unit will conduct the physical verification documents for all candidates selected as BPM, ABPM or Dak Sevak. If no discrepancy is found and the documents are found matched the original, the verification will be deemed successful and the system generated offer of provisional engagement will be issued immediately. ठीक है, upon successful verification by the divisional head, the candidate will required to undergo the pre-engagement formalities for joining within a period of 30 days. और फाइनल सिलेक्शन में 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन करना फॉर डेट ऑफ ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट विच इंटर एलिया इंक्लूड प्रिस्क्राइब्ड बेसिक ट्रेनिंग ऑफ 3 डेज। उसको बेसिक ट्रेनिंग 3 डे का मिलेगा। बेसिक ट्रेनिंग, अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन etc. फेलियर टू कंप्लीट दीज फॉर्मेलिटीज और नॉन ज्वाइनिंग वेयर आफ्टर ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर वुड इनवाइट कैंसिलेशन of the candidature immediately on expiry of the said stipulated period 30 days and a post will be offered to the next candidate. अगर 30 डेज के अंदर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो जो पोस्ट है आप दूसरे कैंडिडेट को ऑफर कर दिया जाएगा। ये चीज है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू सबमिट द सेम विद इन 15 डेज। तो आपको 15 दिन के अंदर उसको क्या करना होगा, जमा करना होगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन द प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज पेंडिंग वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटीज एंड अटेंडी एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन बाय द कंसर्न्ड पुलिस अथॉरिटी एंड ऑर्डर ऑफ an order of provisional engagement will be issued by the respective engagement authority and the candidate would be allowed to join accordingly. ठीक है, तो ये चीज है। आगे देखते हैं। तो ये था पूरा डाक सेवक यानी कि जीडीएस की जो भर्ती है उसके बारे में पूरा कंप्लीट कि कैसे कितना तारीख को फॉर्म आया और कितना इसमें इसका एज होना चाहिए, कितना इसका सैलरी होना चाहिए, ये सारा मैंने कंप्लीट समझाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।